मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आप जानते हैं कि जंतर मंतर पर एक आज बड़ा आंदोलन हुआ है और ये आंदोलन आरक्षण हटाने को लेकर के चल रहा है। कभी इसका नाम दिया जाता है आरक्षण हटाओ, कभी इसमें आरक्षण रिफॉर्म की बात भी होती है। मेन चीज़ ये है कि रिजर्वेशन भी उन लोगों को दिया जाए जिनको ज़रूरत है। आज हम ये देख रहे हैं कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है जिसका कोई भी मतलब नहीं है। जाति कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकती रिजर्वेशन का, क्योंकि अगर ये सब लोग कहते रहते हैं कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, तो जब ये जान रहे हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है और अंबेडकर जो है वो बिना किसी आरक्षण के ही उनको ये खुद ही बताते हैं कि उनके पास पता नहीं कितनी डिग्रियां हैं, तो बिना आरक्षण के जब उनको इतनी डिग्रियां मिल गई तो तुम्हें जरूरत क्या है? तुम तो कहते हो हम अंबेडकर को ही अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन ये सिर्फ असल में जितनी भी ये राजनीति होती रहती है, ब्राह्मणों को गाली देने की, ये सब राजनीति का जो मूल है वो कहीं ना कहीं आरक्षण में ही है। आरक्षण लंबे समय तक बना रहे, इसके लिए ये दिखाना जरूरी है, बताना जरूरी है, झूठ बोलना जरूरी है कि हमको 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया गया। तो आज आप देख रहे हैं सारी तस्वीरें जो जंतर मंतर की है, वो मैं आपको सारी की सारी तस्वीरें आपको यहाँ पर साइड में दिखा रहा हूँ। जो आंदोलन चल रहा है इसकी सारी तस्वीरें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आज किस तरह से यहाँ पे पूरी एक मूवमेंट हुआ। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि मूवमेंट को परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग थे, वो दिल्ली में इकट्ठा हुए जंतर मंतर पर। और जब लोग इकट्ठा हुए तो जंतर मंतर पर जो पूरा भीड़ है वो वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त नज़र आने लगी। जितनी भी आज तस्वीरें आई जंतर मंतर से, वो सभी तस्वीरों में जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। और आपने देखा होगा, आज अगर आपने उन वीडियोस को देखा हो, तमाम फोटोज़ को देखा हो, तो जो लोग ये कहते थे कि जो है ये यूजीसी के नाम पर जो 2 टके के 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स हैं जो इतना प्रचार कर रहे हैं, जो इतना लिखते पढ़ते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो इनकी कोई अपील नहीं है, इनकी कोई वो नहीं है, से नहीं है, और ये किसी को इकट्ठा नहीं कर सकते। आज देखिए पूरा जंतर मंतर किस तरह से भरा हुआ है। पूरा देश के अंदर से जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो बहुत दूर दूर से, महाराष्ट्र से, बिहार से, तमाम जगहों से आज अपने सारे काम छोड़ करके जो है दिल्ली में आए हुए हैं, जिनकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। हमारा सीधे तौर पर साफ साफ ये कहना है, जो मेरे अपने दिल की बात है मैं आपको बताऊं तो इतने दिनों से इस देश में आरक्षण लागू है। वैसे अगर देखा जाए तो ऐसी जाति के आधार पर आरक्षण देने की जो व्यवस्था है या धर्म के आधार पर जब आरक्षण देने की व्यवस्था हुई तो आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान का जो है निर्माण हुआ। जाति के आधार पर आरक्षण देने का जो है बाकायदा संविधान सभा में विरोध किया गया, लेकिन आखिरकार सिर्फ जातिगत राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए ये दिया गया। और इसके बाद वो तमाम जातियां जो पहले से राजा महाराजा थी, समृद्ध थी, उन सभी को आरक्षण जो है धीरे धीरे दे दिया गया। और अब वो आरक्षण हटाने की कोई कभी बात नहीं करता कि आरक्षण कैसे हटेगा। आरक्षण अगर मिलना चाहिए तो उसका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। जिसने एक बार आरक्षण ले लिया, क्रीमी लेयर में आ गया, उसको तो आरक्षण बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। SC ST वर्ग जो है वहाँ पर बड़े पैमाने पर उनको आरक्षण मिल रहा है। जो लोग पीढ़ियों से आरक्षण ले रहे हैं उनका लाभ उठा रहे हैं, और दूसरे जो वर्ग हैं उनको कोई आरक्षण वहाँ पे नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरी जो विचार है वो थोड़ा इसमें जो मेरे अपने दिल की बात है, हृदय की गहराइयों से निकली हुई, वो बात ये है कि देखिए आरक्षण हम जो दे रहे हैं वो हम अपने, चाहे कोई कितना ही झूठ बोले, और सच्चाई ये है कि आरक्षण जो दिया जा रहा है वो हम अपने हिस्से का आरक्षण दे रहे हैं। यानी हम अपनी हम मांग नहीं कर रहे। हमने अब तक जो है आरक्षण ये नहीं कहा कि गलत हो रहा है। हम जो आरक्षण दे रहे हैं वो अपने हिस्से का काट के आरक्षण दे रहे हैं आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको अपने हिस्से का काट के आरक्षण दे रहे हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह पर देखिए आप, तो जो SC ST और OBC की जो फीस होती है वो फीस उनको वहां पर माफ कर दी जाती है। तो स्कूल कॉलेज जो होते हैं वो अपनी फीस किससे वसूलते हैं? वो सामान्य वर्ग के बच्चों से अपनी फीस वसूलते हैं, उनको ज्यादा फीस देनी पड़ती है, यानी उनकी भी फीस जो है वो हम दे रहे हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इस बात का एहसान मानने की बजाय, यानी हम जो अपना हिस्सा काट के आपको दे रहे हैं, हम जो आपका पैसा जो हम भर रहे हैं, तो उसका एहसान मानने की बजाय आप क्या कर रहे हैं कि दादागिरी कर रहे हैं। SC ST एक्ट का उपयोग करके आप हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं।
अब आज जो इतनी बड़ी आप भीड़ देख रहे हैं जंतर मंतर पर जो इकट्ठी हुई है सारी की सारी आप जो देख रहे हैं, इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि ये मांग ये भी कर रही है कि SC/ST एक्ट भी जो इस तरह का ड्रेकोनियन है उसमें भी सुधार होना चाहिए, उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। जो मोदी जी ने उसको 27 से बढ़ाकर 47 कर दिया, उसका सबसे ज्यादा जो कुठाराघात है वो किस पे हो रहा है, वो हिंदुओं के आस्था पर हो रहा है, हिंदुओं के मंदिरों पर हो रहा है, हिंदुओं के देवी देवताओं पर हो रहा है। और कहीं ना कहीं जिहादी यानी कि जो मीमटे और भीमटे कहते हैं साहब कि ये जो गठजोड़ हो गया है, जो जिहादियों का गठजोड़ हो गया है कुछ दलित कट्टरपंथियों से, उन गठजोड़ की वजह से जिहादी कठपुतली की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, करते भी होंगे कि भैया तुम इनकी जो है देवी देवताओं को गरियाओ और हम तो वहीं हैं तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ करें तो इन पे SC/ST एक्ट लगाओ। तो आज ये सब जो है आप देखिए, ये सारा गुस्सा गुबार आज जो मोदी सरकार के खिलाफ है, जो मोदी सरकार ने किया है, जो मोदी जी जो है वो नील मानव बन चुके हैं, तो सारी आज गुस्सा गुबार सब जंतर मंतर पर लगातार देखा जा रहा है, उसको आप देख भी रहे हैं। तो आज यहाँ पे सुबह से पहले तो सरकार ने मना कर दिया कि जो है कोई वो नहीं है और कोई भी इस तरह की बात नहीं है, कोई परमिट नहीं दी गई है। लेकिन इसके बाद भी आज जिस बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी क्राउड आया है रिजर्वेशन के मुद्दे पर, वो अपने आप पे बहुत बड़ा क्राउड है। और जिस तरह का क्राउड आया है, इससे एक बात ये साफ लगती है कि ये जो है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के अंदर जो है अब बन सकता है, क्योंकि आज जंतर मंतर पर वो एक तरह से स्थापित हो गया। इतनी क्राउड वहां पे इकट्ठा हो गई, वो भी तब हुई जब सरकार ने कोई जगह नहीं दी, उसके बाद इतना बड़ा क्राउड हुआ। सरकार ने बहुत चतुराई से काम किया, उसने इस तरह से बैरिकेड्स लगाए कि जो भीड़ थी वो दिखने ना पाए। कुछ लोगों को रामलीला मैदान शिफ्ट कर दो, कुछ लोगों को कहीं शिफ्ट कर दो, कुछ लोग कहीं शिफ्ट कर दो, ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो पाए, भीड़ दिखने ना पाए। इसका पूरा प्रयास किया गया, लेकिन इसके बाद भी उनका प्रयास सफल नहीं हो सका। इसके बाद भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में यहाँ पे आज लोग आए, भीड़ है जो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। कई जो लोग इस आंदोलन का चेहरा बने हुए थे, उन सभी लोगों ने इस आंदोलन में आकर के अपनी बातें भी रखी हैं, अपनी बातें उन्होंने कही भी हैं। कई ऐसी जगह पर ऐसे वीडियोस भी आए हुए हैं जहां पर कि भगवा झंडा लेकर के बड़े पैमाने पर जो लोग थे वो निकल आए और उनके हाथों में भगवा झंडे थे। आप जी सरकार अपने आप को भगवा सरकार कहती है, आज भगवा झंडे वाली भगवा झंडा लेकर के आगे सरकार से सवाल पूछने के लिए, और बैरिकेड्स जो है वहां पे जिस तरह से वहां पे बैरिकेड्स को पर झड़प हो रही है, जिस तरह से पुलिस के बीच में और सवर्ण समाज या सामान्य वर्ग के बीच के लोगों के बीच में झड़प हो रही है, वो सब वीडियो भी आज जो है आप सब मेरे साथ इस पर देख रहे हैं। मित्रों, आप इन सारे वीडियो से, तस्वीरों से आप ये समझ सकते हैं कि जो सामान्य वर्ग अपने मुद्दों को समझ रहा है, वो मुद्दे भी अपने आप में बड़े मुद्दे हैं और सरकार को उस पर चिंतन करना पड़ेगा। देखिए, मेन बात, मुख्य बात क्या है कि जब सरकार हिंदुत्व की बात अगर करती तो सब हिंदुत्व पर एकजुट रहते। जब सरकार स्वयं ही UGC लाकर जातिवाद की बात कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जो हर जाति अपने बारे में सोचती है, तो सबसे इस वक्त अगर दबी कुचली कोई सताई हुई जाती है तो सामान्य वर्ग की जाती है, क्योंकि वो अपने हिस्से से किसी अन्य को दे रही है, मतलब अपना हिस्सा दे रही है। हमारे हक से आपको दिया जा रहा है, हमारे हिस्से से आपको दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिस्से से आपको दिया जा रहा है और आप जो है उसको लेकर के हमको आंखें भी दिखा रहे हैं, मतलब हमारे हिस्सा भी खा रहे हैं और हमको आंखें भी दिखा रहे हैं। ये सब कोई अच्छी चीज नहीं है। आज बड़े पैमाने पर जो OBC लोग थे वो भी आज जंतर मंतर पे कुछ OBC भी नजर आए, उन्होंने भी विरोध किया कि नहीं होना चाहिए। जो SC/ST के लोग थे वो भी कुछ नजर आए, उन्होंने कहा कि भाई उनको मिले जो लोग वाकई में जरूरी हैं, जैसे वाल्मीकियों को नहीं मिलता, जैसे और बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मिलता है आरक्षण। कुछ एक जाति के लोग ही सारी मलाई खा लेते हैं, तो वो सब लोग भी आ जाए। उन्होंने भी अपना अपना विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने भी अपनी अपनी बात सबके सामने रखी। तो ये जो पूरा आंदोलन है, ये आगे एक किस तरह से जाता है, इसको हम लोग अवश्य यहाँ पर देखते रहेंगे, इस पर चर्चा करते रहेंगे। बहरहाल जंतर मंतर की सारी जो तस्वीरें थी जो वो आपने देखी, इस सरकार से शिकायतें बहुत सारी है, हिंदुत्व को लेकर शिकायतें बहुत सारी है। आज मैंने यहाँ पर देखा कि एक सिरोही जी हैं और वो भी आज यहाँ पर जो है आए हुए थे और उन्होंने आकर के ये कहा कि जो मुसलमान हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर आरक्षण देना भी है तो हिंदुओं को दो, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जो है मुसलमानों को न सिर्फ आरक्षण दिया जा रहा है, बल्कि अब तो बीजेपी की बिहार केंद्र सरकार जो है वो भी सीमांचल में कोई सुरजापुरी भाषा बोलने वाले सुरजापुरी मुसलमान हैं, उनको आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर ETV बिहार में खबर भी छपी थी, हमने आपको खबर दिखाई भी थी। तो आप खुद समझ लीजिए कि अपनी निजी राजनीति के लिए या निजी फायदे के लिए, पार्टी के राजनीति के लिए
वोट बैंक बनाने के लिए अगर आरक्षण दिया जा रहा है, अब किसी का हिस्सा लेकर किसी को दिया जा रहा है और जो हिस्सा ले रहा है वो आंखें भी दिखा रहा है, तो आप इससे समझ लीजिए कि देश में किस तरह की गंदी राजनीति चल रही है और सामान्य वर्ग को किस तरह सताया जा रहा है। तो देश को हिंदुत्व की राजनीति से पीछे छोड़ करके जातिवाद की राजनीति की तरफ घसीटने के लिए, धक्का देने के लिए भाई मोदी जी को बधाई दी जाती है कि उन्होंने अच्छे खासे हिंदू समाज जो इकट्ठा हो रहा था उसको किस तरह तोड़ा है यूजीसी ला करके, और अब उसका असर जो है वो सड़कों पर भी अब लगातार दिखने लगा है, जो सब लोग लगातार देख रहे हैं। तो आगे इस पर आपके विचार क्या हैं, अपने विचार रखिएगा, आगे भी चर्चा करेंगे इस पर। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।